सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। आज आप सभी लोग और हम भी श्रवण करेंगे महाराज जी के द्वारा ज्ञानवर्धक कहानी नंबर 9, जिसमें महाराज जी बताएंगे संघर्ष ही सफलता की पूंजी है। इसमें आप सुनेंगे एक किसान का बैल कैसे संघर्ष करके अपनी जीवन की रक्षा करता है। तो हम महाराज जी के मुखारविंद की ओर चलना चाहते हैं और महाराज जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को हम सभी भक्तजनों को श्रवण कराएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। बहुत ही सुंदर आप लोगों का जो प्रेम इस चैनल को मिल रहा है, आप देख रहे हैं। आइए ज्ञानवर्धक कहानी जो चल रही हैं उसमें एक नवीन कहानी लेकर के मैं आपके बीच में प्रस्तुत हूँ और आशा है कि बहुत ही शीघ्रता से मैं भगवान की कथाओं के और भी आपको वीडियो के माध्यम से ले चलूँगा। आइए आज की कहानी को श्रवण करें। कहानी का शीर्षक है संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। एक किसान था। बहुत कहानी को गहराई से समझना और खास तौर से जो यंग बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, वो जरूर श्रवण करें, क्योंकि हमने देखा जवान बच्चों को छोटी छोटी सी बातों को लेकर हतोत्साहित हो जाते हैं। अगर कुछ परीक्षाएं भी देने जाते हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं, अगर फेल हो जाएं तो आइए श्रवण करते हैं। बहुत ही सुंदर का एक किसान था, उसके पास 2 बैल थे, बड़ा प्रेम से रहते थे। एक बार एक किसान का बैल किसी प्रकार से रस्सी से छूट जाता है और छूट करके वो अंधेरे में थोड़ा इधर उधर कहीं जा रहा था। एक पास में ही कुआं था और वो बेचारा बैल कुएं में गिर गया। अच्छा, कुआं बहुत पुराना था तो वो धीरे धीरे करके भरने वाला था, मतलब रद गया था, उसको हम ऐसे कहें। मतलब उसमें ज़्यादा जल नहीं था, 5-6 फुट जल था, तो वो गिर गया, आधा भींगा हुआ है, भींग गया उसमें। अब उसमें रेक रहा है, रंभा रहा है, बेचारा तड़प रहा है निकलने के लिए। लेकिन कुआं और बैल की जो लंबाई है, तो बैल की लंबाई थोड़ी अधिक है, वो उससे निकलने की कोशिश तो बहुत करता है। अब गहरा कुआं है, कैसे निकल पाए, प्रयास करता है, वो रेक रहा है। प्रातःकाल हुआ तो किसान ने देखा कि हमारा एक बैल गायब है, इधर उधर खोजा गया। तो वो उसको रेकने की आवाज़ आई, चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने समस्त ग्रामीणों को बुलाया, भैया मेरा एक कुआं में एक बैल गिर गया है, कुछ प्रयास किया जाए। अब आज की तरह कोई मशीनें नहीं हुआ करती थी, बड़ा पहले की बात है, प्राचीन समय की। तो लोगों ने उसके अंदर घुसे, कोई रस्सी डाली, कोई कुछ, बहुत प्रयास किया, लेकिन प्यारे भाइयों वो बैल को ना निकाल पाए, असफल रहे। क्या हुआ कि जब 2-3 दिन तक प्रयास किया गया, बैल भूखा प्यासा बेचारा असहाय हो गया, तो अब वो बड़ा परेशान। किसान के सभी ग्रामीणों ने कहा कि भैया देखो अब ये निकल पा नहीं रहा है और ये कुछ दिनों में मर जाएगा, इसलिए तो ना हो ऐसा करो कि हम इस कुएं में ही इसको दफन कर दें। और कुएं का कोई पानी नहीं पीता नहीं था, तो मर जाएगा, फिर बाद में भी कोई नहीं पिएगा अगर थोड़ा बहुत शुद्ध भी होगा। तो सब लोगों ने विचार किया, तो क्या किया, सभी लोगों उसमें खेतों से मट्टी भर भर करके लेकर के आते हैं और डलिया से उसमें डालते हैं। बैल ने सोचा कि हमको निकालने का प्रयास किया गया लेकिन हम नहीं निकल सके, मेरा शरीर भारी है, क्या करें क्या ना करें। अब वो अपने मृत्यु की घड़ियां देख रहा है कि अब मुझे मरना तो है ही, मिट्टी में दबाया जा रहा हूँ, लेकिन क्यों ना अपने मृत्यु के समय भी हम अपना प्रयास करें। तो उसने
संघर्ष करना प्रारंभ किया। थोड़ा मिट्टी जब नीचे पैरों के पहुंची, जब वो करीब 2-3 फुट जब वो पैर उसके फंस गए, अब वो समझ रहा निकल नहीं पाएंगे, लेकिन उसने प्रयास किया। उसने क्या किया, अपने पैर चलाना प्रारंभ कर दिया, एक संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। और वो जो मिट्टी ऊपर से जाती है वो धीरे धीरे करके वो पैरों से कुचलता चला गया, जमीन को ठोस करता चला गया, पानी वो सूख गया। धीरे धीरे करके मिट्टी बराबर जाती, जैसे उसके पीठ पर मिट्टी पड़ती है तो ऐसे ऐसे करके हिला देता है, और हिला करके जब वो हिल जाती, मिट्टी गिर जाती है नीचे, तो उसको पैरों से कुचलता। धीरे धीरे करके वो जो नमी थी वो भी समाप्त हो गई। अच्छा, गांव के लोग ये समझ रहे थे कि वो हम तो मिट्टी डालने भी तो दब जाएगा, वो डालते रहे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और एक समय ऐसा आया जब वो कुआं, भाई कई लोग लगे थे तो 2-3 घंटे में कुआं भरने का नंबर आ गया। और जब भर गया तो 4-5 जब फुट रह गया तो बैल ऊपर की ओर पहुंचा, लेकिन लोग ध्यान नहीं दिया, मिट्टी डालते रहे। तो जैसे मौका मिला तो बैल उछल करके उसने छलांग लगाई और कुएं से बाहर निकल करके भाग गया। लोगों ने देखा, अरे ये क्या हुआ, लोग चौंक गए। अब मैं कहानी का दृष्टांत जो सुनाया है, मैंने कहानी को दृष्टांत को सुनाया, उसका आशय क्या है। इस संसार में आप चाहे कितना भी प्रयास कर लेना, लेकिन जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलती है। अच्छा, जब संघर्ष कर रहे होगे, जैसे तुम खूब ढंग से पढ़ाई कर रहे हो अथवा हम लोग भजन कर रहे हैं, तब लोग न जाने कीचड़ उछालते हैं। क्या आपको लगता इस रामकिशोर के जीवन में कीचड़ नहीं उछाला गया? न जाने कीचड़ कितना उछाला गया और आगे भी उछाला जाएगा, लेकिन हम संघर्ष करते हैं। कैसे? जैसे उस बैल पर कीचड़ डाला जाता है और वो ऐसे हिला देता था, ऐसे हम लोगों पर जैसे उस पर मिट्टी डाली जाती है, ऐसे हम लोगों पर भी दोष लगाए जाते हैं, बच्चों पर दोष लगाए जाते हैं, लेकिन हमें उनकी वो मिट्टी रूपी कीचड़ को ना देख करके और उनको गिरा करके अपने पैरों से कुचल देना है, अर्थात बुराइयों को पैरों से कुचल करके आगे बढ़ता रहना है। और जब आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा जब निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी, और जब सफलता मिल जाएगी तो लोग अपनी अपनी तारीफ करें, हमारी बदौलत ये हो गया वो। लेकिन नहीं, सफलता के पीछे उस व्यक्ति का स्वयं का हाथ होता है, जैसा कि उसका बैल का हुआ। इसी भावना के साथ में इस कहानी को सुनाया। अंत में यही कहना चाहूँगा, संघर्ष ही सफलता की कुंजी है, इसलिए संघर्ष करते रहो, सफलता आपके चरण चूम लेगी, इसमें कोई भी शंका नहीं है। राधे राधे।